हाल में शुभेंदु सरकार का एक और चुनावी वादा जो है वो भी पूरा हुआ है। अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में सीए लागू कर दिया गया है। यानी अब पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी। यानी कि जो काम 12 सालों से ममता बनर्जी ने अटका कर रखा था, सरकार बनने के साथ साथ 12 दिन के अंदर अंदर शुभेंदु सरकार ने ये काम कर दिया है। और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सज्जन जी, इस पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। সিএর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। अब ये जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, सीए का फैसला जितना प्रशासनिक दिखाई देता है, वंदे मातरम मदरसों में गाने का फैसला उतना ऐसा लगता है कि वो इनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को और आगे बढ़ाने वाला फैसला है। शुभेंदु अधिकारी कर क्या रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स और पॉलिसी दोनों का सम्मिश्रण है। पहली बात जो ये डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, उसमें डिटेक्ट और डिलीट तो आसान है। आसान इसलिए है कि सीए का जो कानून है उस कानून के तहत बहुत आसानी से आप जो भी वहाँ से हिंदू जो बांग्लादेश से अल्पसंख्यक आए उनको 2014 तक जो आए हैं उनको आप नागरिकता दें। उसके लिए प्रावधान ये है कि उन्हें एक हिंदू कार्ड मिल जाए, जो कि अभी तक डिले के कारण नहीं मिला था। उसके बाद उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग वहाँ के अल्पसंख्यक नहीं है, मतलब जो मुस्लिम है, वो आए हैं अवैध तरीके से, उनको आप डिटेक्ट करेंगे और उनका नाम डिलीट करेंगे राशन कार्ड से, वोटर कार्ड से, सबसे। डिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि असम में भी हमने देखा है, असम का मॉडल है कि डिपोर्ट में ये है कि पहली तो उसके पास बांग्लादेशी नागरिकता का कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, दूसरा बांग्लादेश में उसे भेजने का एक बायलैटरल आपके पास बात होना चाहिए। तो ये तो पॉलिसी की बात होगी। इसमें निश्चित तौर पर है जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो लोग प्रताड़ित हिंदू है वो तो पार्टीशन का मसला है, उसका न्याय आप दे रहे हैं वहां के लोगों को। सबसे ज्यादा दलित है, नमोशूद्रा, राजवंशी, ये लोग आ रहे हैं जो रह गए थे। लेकिन जो मुस्लिम्स वहां से आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे डेमोग्राफिक खतरा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मदरसे में वंदे मातरम, इसमें एक राजनीति भी है। राजनीति के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है, क्योंकि बहुत सारे मदरसे जो बांग्लादेश में ये पश्चिम बंगाल में हैं वो अहले हदीस वाले हैं, जिनमें जो देवबंदी हैं या वहाबी फंडिंग आप जिसे कहते हैं, जिसमें इस्लाम का एक कट्टर स्वरूप, जिसमें स्थानीय जो भी उनके सूफी हो या पहले से चली आ रही हो बात, वो पीर फकीर वाली जो चली आ रही है, चादर चढ़ाने वाली मजारों पे, उन सबको हटा के एक कट्टर मुसलमान जो कि बिल्कुल सऊदी अरेबिया और गल्फ में जो पढ़ाया जाता है वो बनाने में उसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसी बातें बताई जाती है जो आगे चल के एक आतंकवादी बनने के लिए बहुत ही पोटेंट, वल्नरेबल हो सकता है। ऐसे में तरीका और भी है कि आप उसके सिलेबस को मेन स्ट्रीमिंग करें। उसमें वंदे मातरम लाना निश्चित तौर पे एक राजनीतिक तौर एक एंगल है उसका, कि आप मदरसों को कहें कि आप अपनी निष्ठा दिखाइए। चूंकि ये वो मदरसे हैं जिनका आप सिलेबस देख लें तो ये सहारनपुर के देवबंद से भी ज्यादा कट्टर है। आप कई बार जाएंगे कलकत्ता में तो ये पाएंगे कि वहाँ जो हिंदी या उर्दू भाषी मुसलमान हैं जो यूपी बिहार वगैरह से जाते हैं, उनसे जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं नहीं, हम लोग तो फिर भी मान लेते हैं, मिलजुल के चलते हैं, ये जो बंगाली बांग्ला भाषी हैं। और इसी कारण से जब बांग्ला पक्खो गार्गा चटर्जी वाली जो मुहिम थी बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि भाषा के नाम पे आप 46 में
आपका कत्लेआम होता है कलकत्ता से लेके आज जो बांग्लादेश है, उसके बाद लगातार 71 से लेके अभी तक होता आया है। भाषा ने आपको कभी नहीं, बांग्ला भाषी होने ने कभी भी वहां के हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को बचाया नहीं। और वहां के मदरसों में जिस तरीके से, एक तो डेमोग्राफिक चेंज, दूसरा वहां पे जिस तरीके की मानसिकता तैयार की जा रही है, वैसे में एक ये बहुत ही आप कह सकते हैं हाई डोज एंटीडोट दिया जा रहा है, जिसमें एक हिंदुत्व का भी एंगल है कि वहां पे निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शन होगा कि मुसलमान बोलेंगे कि भाई वंदे मातरम में हमारी एक धार्मिक सीमा है, हम उसे नहीं बोल सकते हैं।